मेरी कहानी की अब शुरुआत हो चुकी थी। मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल जा चुका था। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पिछले पार्ट्स में भी बताया है कि इंजीनियरिंग करना मेरा सपना था। बाकियों की तरह मैंने इंजीनियरिंग पीयर प्रेशर या फिर फैमिली प्रेशर में नहीं किया था। मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं हमेशा से करना चाहता था और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 अगस्त में। पिछले पार्ट में मैंने यह बताया था कि कितना मुश्किल था मेरे लिए डिसाइड करना कि मुझे IIT JEE के लिए एक और साल ड्रॉप नहीं लेना है और बिना ड्रॉप लिए एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ना कि किसी IIT या फिर एक NIT में। इवन इफ जब मेरा खुद का भाई IIT दिल्ली से उस वक्त पढ़ रहा था। और इसी के साथ 8 अगस्त 2016 को मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ की शुरुआत होती है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं फाइनली वो करने जा रहा था जिसका मैं सपना कब से देख रहा था। मैं एक नई लाइफ शुरुआत करने के लिए बेचैन था। नए दोस्त, नए जगह और ना जाने कितने सारे कुछ मेरे लाइफ में अब नए होने वाले थे, शायद लाइफ में पहली बार। उन सब को मैं वेलकम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और तैयार था। और इसी के साथ मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल में। मुझे हॉस्टल रूम जाते ही ये रियलाइज होता है कि मेरे हॉस्टल रूम का जो कमरा है वो थोड़ा सा छोटा है इन कंपेयर टू जो मेरा करंट एग्जिस्टिंग रूम था मेरे होम टाउन में। तो मुझे लगा चलो ठीक है, इतना ज्यादा भी छोटा नहीं है जितना मैंने इमेजिन किया था, जितना मैंने कहानियों में सुना था कि हॉस्टल रूम के कमरे बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। एटलीस्ट मेरे हॉस्टल रूम का कमरा मेरे एग्जिस्टिंग हॉस्टल रूम जो कि मेरे होम टाउन में था उससे थोड़ा सा ही छोटा था। पर जैसे ही मैं रूम के अंदर जाता हूँ उस हॉस्टल का केयर टेकर आता है और मेरे से कहता है कि तुम्हारे अलावा इस रूम में और 2 लोग रहेंगे। मतलब कि मुझे आदत थी उस कमरे से भी बड़े कमरे में अकेले रहने की और अब मुझे उससे भी छोटे कमरे में और 3 लोगों के साथ रहना था। मैं इस थॉट से ही बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया कि इतने छोटे से कमरे में 3 लोग रहेंगे कैसे, ऐसा पॉसिबल कैसे है। और एक टाइम के लिए तो मैंने खुद के डिसीजन पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि यार IIT से ही इंजीनियरिंग करना था क्या। पर अब मैं अपने कॉलेज की फी दे चुका था। मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि अब यहाँ से वापस से चले जाऊँ IIT JEE की तैयारी करने के लिए। तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना ही था कि इस छोटे से रूम में 3 लोग रहने वाले हैं। और वैसे भी एक कमरा और उस कमरे का साइज यह बात कभी डिसाइड नहीं कर सकता है कि तुम्हारा आने वाला 4 साल क्या होगा और उस 4 साल के बाद तुम आखिर क्या करोगे। मुझे लगा कि शायद चलो ठीक है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं और इसीलिए मैंने वेलकम किया बाकी के 2 लोगों का जो कि मेरे उस हॉस्टल रूम का पार्ट बनने वाले थे। अगले ही दिन मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था और मेरे बस की टाइमिंग थी सुबह 6:30 बजे, यानी कि बस के लिए तैयार होने के लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना था। और मैं एक ऐसा इंसान जो कि सुबह 9-10 बजे के पहले कभी उठता ही नहीं था लाइफ में। और ये भी अगेन मेरे लाइफ के डेली रूटीन में सबसे बड़ा चेंज आने वाला था क्योंकि मुझे टाइम पर सुबह उठना था और अगर मैं लेट से उठूं और मेरी बस मिस हो गई तो इसका मतलब ये था कि मेरा पहला लेक्चर छूट जाएगा। और हमारे कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ही मैंडेटरी हुआ करता था कि तुम्हें 80% अटेंडेंस अपने कॉलेज लाइफ में लाना ही है। अगर तुम नहीं ला पाओगे देन तुम्हारा उस सब्जेक्ट में बैक लगा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। इन सिंपल जिनको पता नहीं है कि बैक क्या होता है, तुम्हें उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। और ऐसा सच में होता था। अगर तुम्हारे उस सब्जेक्ट में उस क्लास में अटेंडेंस 80% नहीं है देन तुम्हें उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा बिना तुम्हारे एग्जाम को दिए हुए। और जब मैं वापस अपने कॉलेज से शाम को 4 से 5 बजे आता था तो रूम में आकर फिर से वही भीड़ भाड़। यानी कि मुझे मेरी लाइफ में आदत थी कि जब मैं थका हुआ या फिर कहीं बाहर से घूम कर आता हूँ तो अपने रूम में शांति से बैठूं, अपना ड्रेस व्रेस चेंज करूँ, गाना सुनूं या फिर जो कुछ भी करूँ, एटलीस्ट मेरी खुद की प्राइवेसी रहेगी। मैं अपने रूम में अकेले बैठ के जो भी कुछ करूँ, या तो सो जाऊं या तो गाऊं या तो नाचूं या कुछ भी करूं, मुझे अपने फ्रीडम की आदत थी। पर कॉलेज में जाने के बाद ये होना बिल्कुल ही बंद हो गया था क्योंकि जब भी मैं कॉलेज से वापस अपने रूम की ओर आता था तो रूम में मुझे मेरे अलावा और 2 से 3 इंसान मिलते ही मिलते थे क्योंकि 2 इंसान तो ऑलरेडी रह रहे थे पर उन 2 इंसान के अलावा भी उनके फ्रेंड्स या फिर कोई ना कोई हमेशा रहता था। और इसी भीड़ में थक कर टायर्ड होकर जब मैं कॉलेज से अपने रूम के अंदर जाता था देन अगेन डिसअपॉइंटमेंट। स्टार्ट का हर दिन मुझे यह फील हो रहा था कि कहीं मैंने कॉलेज में एडमिशन लेके गलती तो नहीं कर दिया, क्या ये इंजीनियरिंग लाइफ मेरे लिए बनी है या नहीं, क्या हुआ उन सपनों का जो कि मैं इतने सालों से देख रहा था कि कॉलेज जाकर ये होगा वो होगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कॉलेज में हर वो चीज़ हो रही है जो कि मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे अकेला रहना पसंद था, मुझे टाइम स्पेंड करना पसंद था, मुझे खुद का फ्रीडम चाहिए था। हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो गया था और इन सब को ऐड करने के लिए एंड में आती है 2 चीज़ें, मेस फूड एंड वॉशरूम। हमारे कॉलेज का टाइमिंग बहुत ही हेक्टिक होता था। सुबह 6 बजे जाते थे और शाम को 4-5 बजे आते थे। ऑलमोस्ट 12 घंटा मेहनत करते थे। फर्स्ट ईयर में हमारा हॉस्टल कॉलेज से 27 किलोमीटर दूर था, यानी कि हमें हॉस्टल से कॉलेज तक बस से ट्रैवल करके जाना पड़ता था और बस से ही ट्रैवल करके आने के बाद ऑटोमेटिक बहुत ही टायर्ड फील होता था। रूम में भी मुझे मेरा फ्रीडम नहीं मिलता था, शांति नहीं मिलती थी। और एट द एंड जब खाने को मेस में जाते थे, मेस का खाना देख के जो भी टायर्डनेस और जो भी थकान और जो भी इरिटेशन रहता था वो और भी पीक पर चले आती थी। दाल और पानी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे।
रोटी इतनी मोटी होती थी कि उसे चबाना मुश्किल हो जाता था और सब्जियों का टेस्ट टेस्टलेस होता था। और ये कहानी दुनिया के सभी हॉस्टल्स में कॉमन है। सभी हॉस्टल्स में खाना खराब ही मिलता है और ऐसा बात नहीं है कि हॉस्टल का खाना बहुत ही खराब मिलता है। इट्स जस्ट कि हम हॉस्टल के खाने को, अपने मेस के खाने को अपने घर के खाने से कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन में हमेशा ऑफ कोर्स हॉस्टल का खाना खराब ही लगेगा। पर इस कहानी को तुम एंड तक सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा ये सारी कहानियां, ये सारी स्टोरीज और सारे सिनारियोज कैसे धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गए। और एट द एंड जो मेरे प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ था, मुझे आदत थी हमेशा से अपने लाइफ में अपना पर्सनल बाथरूम यूज करने का। बट हॉस्टल जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे फ्लोर पे एक ही वॉशरूम है और वो वॉशरूम शेयर होता है 25 लोगों के द्वारा। 25 लोग सिर्फ एक वॉशरूम जा रहे थे। नो डाउट वो वॉशरूम बहुत ही क्लीन था, हमारा कॉलेज मैनेजमेंट उसे क्लीनिंग करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, पर स्टिल 25 से 30 लोग एक ही वॉशरूम में डेली जा रहे थे। मेरा तो ये सोच के ही दिमाग खराब हो जा रहा था। और यही वो चैलेंजेस थे और यही वो नई लाइफ थी जिसके अकॉर्डिंग मुझे एडजस्ट होना था। मुझे स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे प्राइवेट हॉस्टल या फिर कहीं बाहर फ्लैट लेके रहना चाहिए, ना कि किसी कॉलेज हॉस्टल में रहना चाहिए। बहुत लोग जो कि रिच फैमिली बैकग्राउंड से थे, वो लोग ऑलरेडी अपना फ्लैट लेके रहना शुरू भी कर चुके थे। मेरे कॉलेज में कई सारे लोग बाहर रेंट लेके रह रहे थे और मैं भी अब इसी सोच में आ गया था, क्या मुझे अपने हॉस्टल को छोड़ के बाहर फ्लैट में रहना चाहिए। यह डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमेशा से मैंने खुद के लिए सोचा था जब भी मैं कॉलेज जाऊंगा तो कॉलेज की हॉस्टल लाइफ को जीऊंगा। मुझे पता था कि हॉस्टल लाइफ बहुत ही अमेजिंग होती है। 3 इडियट्स और छिछोरे जैसे मूवीज देख के मैंने अपना बार सेट कर लिया था कि मेरी भी हॉस्टल लाइफ इतनी अमेजिंग होगी, मुझे भी कुछ अमेजिंग फ्रेंड्स मिलेंगे। बट मुझे तो मेरे रूममेट्स मिले थे वो मेरे स्टेट के भी नहीं थे। मेरे जो रूममेट्स थे वो थे उड़ीसा स्टेट के और मैं था बिहार स्टेट का। वो जब आपस में बात करते थे तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं और मुझे अपने इमोशंस को उनसे शेयर करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। इस वीडियो के मैंने पहले पार्ट में यह बताया था कि मुझे अपने हॉस्टल लाइफ में मेरा एक फ्रेंड मिल गया था जिसका नाम था शुभम। पर शुभम मेरे ही जैसे सेम हॉस्टल में तो रहता था, पर उसका रूम मेरे फ्लोर पे नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पे था और मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही ज्यादा अकेला, अनहाइजीनिक और बहुत ही कंट्रोल्ड फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या ही कर रहा हूँ अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा डिसीजन गलत था और मुझे यहाँ तक भी लग रहा था कि अभी भी मेरे पास टाइम है। जस्ट 10 से 15 दिन हुए हैं, शायद मुझे यहाँ से भाग कर अपने घर चले जाना चाहिए और वहाँ पर वापस से IIT JEE की तैयारी करके किसी अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ये सब कुछ सोचते सोचते और इन चीज़ों को झेलते झेलते 2 महीने बीत गए। मुझे पता भी नहीं चला कि इतना ज़्यादा समय कब बीत गया और मेरे आसपास इतने सारे क्या क्या चेंजेस आ गए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए। मैं ये बात आज भी एग्री करता हूँ कि मेरे जो रूममेट्स थे फर्स्ट ईयर में, उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। शायद हमारा कल्चरल डिफरेंस था, हमारा कॉन्वर्सेशन डिफरेंस था, बट जो भी चीज़ था हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज़्यादा था। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता था, वो मुझसे कुछ कह नहीं पाते थे और दोनों कुछ बात पे अगर डिस्कशन करने जाते थे तो हमारे बीच हमेशा आर्गुमेंट शुरू हो जाता था। तो इसलिए एक टाइम आया जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने रूममेट से इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा? क्या मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी ही रह जाएगी? क्या मेरी कॉलेज लाइफ 3 इडियट्स या फिर छिछोरे मूवी की तरह नहीं होगी? हमारा जो हॉस्टल बिल्डिंग था उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर्स के लोग थे, तो मुझे ऐसा लगने लगा ना ही यहाँ तो मेरे कोई सीनियर्स हैं, ना ही मेरे कोई दोस्त हैं। तो क्या मेरी लाइफ ऐसे ही अब बोरिंग होने वाली है आगे 4 साल तक? बिल्कुल नहीं। 2 महीने का जब ये टाइम फ्रेम बीतता जा रहा था, उस बीच मेरे कई सारे दोस्त अब बन रहे थे और वो दोस्त फॉर्मेलिटी वाले दोस्त नहीं बन रहे थे। ये बात बोलने में बहुत ही वियर्ड लगता है, बट 2016 से 2024 तक आज 8 साल बीत चुके हैं। वो सारे दोस्त मेरे आज भी बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। अगर कुल मिला के बोला जाए तो बात ये थी कि उस 2 महीने में मेरे एटलीस्ट 15 से 20 दोस्त बन चुके थे। हमारा एक प्रॉपर गैंग बन चुका था जहाँ हम लोग बहुत ही ज्यादा बात करते थे, एंजॉय करते थे, कॉलेज में बात करते थे, कॉलेज कैंटीन में मिलते थे और कॉलेज से जब थक कर शाम को रूम आते थे तो रूम में कम हमारा एक अड्डा हुआ करता था हमारे हॉस्टल में, या तो टेरेस पे या तो रूम नंबर 205 में। हमारे हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर 205 रूम नंबर एक ऐसा रूम नंबर था जहाँ पर एनी टाइम 8 से 9 लोग रहा करते थे। वो रूम था एक्चुअली में सिर्फ 4 लोगों का, एक बड़ा सा रूम था जिसे 4 लोग शेयर करके रह रहे थे और उस रूम में एनी टाइम 8-10 लोग हमेशा मिलते थे, क्योंकि वही रूम अब हमारा अड्डा बन चुका था। मेरे जैसे लोग जिनको अपने रूममेट्स के साथ इतनी वाइब मैच नहीं होती थी, वो सभी लोग उस रूम में जाकर बैठा करते थे और रात के 12-1 बजे तक कॉलेज की गॉसिप करते थे, बुराइयां करते थे, गेम्स खेलते थे, टाइम पास करते थे, बिना मतलब का गाना बजाकर बस हर रोज नाचते थे।
मुझे इस बात का सेंस सच में आज तक समझ में नहीं आया कि हम क्यों हर रोज रात को डिनर करने के बाद अपने ही रूम में जाकर बस डांस करते थे। तो इस तरीके से मेरे कॉलेज का रूम वाला और मेरे कॉलेज का रूममेट वाला स्टोरी तो अब सॉल्व हो चुका था। यानी कि मुझे मेरे रूममेट्स के साथ इतनी ज्यादा वाइब तो मैच नहीं हो रही थी, पर मेरे ऐसे ढेर सारे फ्रेंड्स बन चुके थे जिनके साथ मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा था। और अगर बोला जाए तो हर दिन बहुत ही धमाकेदार हो रहा था, जहां पर एवरी डे वाज लाइक अ पार्टी। हर दिन बस खाओ, नाचो, घूमो, सिर्फ ये चल रहा था। और बस अपने रूम में मैं सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए और अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाता था। और इसी के साथ सॉल्व होता है मेरे रूममेट्स का इशू। तुम्हारे लिए लेसन यहाँ पर ये है कि अगर तुम एक ऐसे इंसान जो कि कॉलेज में अपने रूममेट से परेशान हो गए हो, या फिर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारा रूम बहुत छोटा है, तुम्हारा लाइफस्टाइल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तुम्हारे रूममेट्स के साथ तुम्हारी इतनी बॉन्ड नहीं होती है, देन तुम्हें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर कॉलेज में 1 साल के बाद या फिर कुछ महीने के टाइम फ्रेम के बाद तुम अपने रूम और अपना रूममेट दोनों ही चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग के पीरियड में मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे रहूंगा, इन लोगों के साथ वाइब कैसे करूंगा और क्या मेरी लाइफ इतनी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दोस्त और भी बन सकते हैं बाहर। जरूरी नहीं है इस बात की कि मेरे रूममेट ही मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बने। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे रूममेट से मेरी दुश्मनी हो गई थी, इट्स जस्ट कि उनके साथ वाइब मैच नहीं हो रही थी, तो वो लोग मेरे इतने क्लोज फ्रेंड्स आज तक नहीं बन सके। पर फर्स्ट ईयर के उस 1 साल के टाइम फ्रेम में मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए थे। मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज ही मेरा होम टाउन है, कॉलेज ही मेरा घर है। और जब मैं अपने घर हॉलीडेज में जाता था तो कॉलेज वापस जाने के लिए मैं तड़पता था कि कैसे मैं हॉस्टल वापस जाऊं और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अमेजिंग टाइम स्पेंड करूं। मेरा कॉलेज एक ऐसा जगह पे था जहां से बीच बहुत ही नजदीक था। हम अक्सर बीच पे जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे, खाते पीते थे और घूमते थे। और 1 साल बाद फाइनली मैंने वही किया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जो दोस्त मेरे बने थे उन दोस्तों के साथ फाइनली एक रूम में शिफ्ट हो गया। तो तुम्हारे लिए लेसन यहाँ पर ये है कि घबराओ मत अगर तुम्हारे रूममेट्स तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो। अपने दोस्त अपने हिसाब से बनाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अलग अड्डा बनाओ। जैसे मैं रहता था, सिर्फ ड्रेस चेंज करने और रात को सोने के लिए अपने रूम जाता था, बाकी सारा टाइम मैं घूमता रहता था, एंजॉय करता रहता था। इनफैक्ट अगर असाइनमेंट भी बनाना रहे तो मैं उन्हीं के रूम में जाकर बनाता था। तो ये चीज तुम भी अडेप्ट कर सकते हो। और बात आती है मेस फूड की। मेस फूड में सबसे बड़ा चेंज जो कि मैंने किया वो ये था कि सबसे पहले तो मेस फूड को अपने घर के खाने से कंपेयर करना बंद कर दिया। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारा मेस का फूड तुम्हारे घर का खाना के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम मेस के फूड को घर के खाने से कंपेयर करोगे तो हमेशा रहोगे, क्योंकि तुम्हारा घर का खाना जैसा कोई बाहर का कुक या मेस बना ही नहीं सकता है। तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ बहुत ही प्यार से खाना बनाती है और सिर्फ 3-4 लोगों के लिए, बट मेस में खाना 100-200 लोगों के लिए बनता है एटलीस्ट, और वो भी एक हलवाई बनाता है। तो यू कैन नॉट गारंटी कि मेस का खाना अच्छा ही होगा, क्योंकि मेस के खाने में पैसे बचाने होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तुम्हें इस बात को भूलना पड़ेगा कि मेस का खाना घर के खाने की तरह हो सकता है। मेस के फूड को मेस के फूड की तरह ही जज करो और उसके अकॉर्डिंग ही खाना शुरू करो। और आज अगर तुम मेरे से पूछोगे, मैं आज एक फ्लैट में रहता हूँ जहाँ मेरी पर्सनल कुक है जो कि आती है कुकिंग करने के लिए, बट स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हॉस्टल का जितना ज्यादा टेस्टी फूड था वैसा फूड मुझे आज तक नहीं मिल पाया। मैं उस फूड को घर के खाने से कंपेयर नहीं कर रहा, बट मेरी कुक भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती है जितना अच्छा मुझे अपने हॉस्टल में मिलता था। मैं ये बात अग्री करता हूँ कि मेरे कॉलेज का खाना कंपैरेटिवली कई सारे कॉलेजेस के फूड से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मेरे कॉलेज में वीक में 7 में से 5 से 6 दिन नॉनवेज मिलता था, और इसके अलावा भी ढेर सारे अमेजिंग चीजें मिलती थी, लाइक इडली, डोसा, बॉर्नविटा, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, इस टाइप का ब्रेकफास्ट मिलता था। तो आई कैन एग्री कि हमारे कॉलेज का खाना ऑलरेडी अच्छा था, पर स्टिल जब मैं स्टार्टिंग में अपने कॉलेज गया था मुझे यह खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं इस खाने को अपने घर के खाने से कंपेयर कर रहा था। बट बहुत ही जल्दी मुझे रियलाइज हुआ कि ये कंपैरिजन ही बेकार है, और धीरे धीरे मैं मेस के फूड के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा अडॉप्ट हो गया कि मुझे वो खाना खाने में बहुत ही मजा आने लग गया। और मेरा जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यानी कि बाथरूम शेयरिंग का प्रॉब्लम, विद टाइम मुझे इसकी भी आदत लग गई। 3 इडियट्स मूवी की तरह हम लोग आस पास के बगल के वॉशरूम में जाते थे हमेशा साथ में नहाने के टाइम पे। कभी हम लोग वहां पर एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते थे, कभी वहां पर असाइनमेंट डिस्कशन करते थे। तुम 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, बाथरूम कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहता था। तो एक बाथरूम में मैं, एक बाथरूम में मेरा फ्रेंड अनीश, एक बाथरूम में प्रतीक, टाइप से एक लाइन से सभी बाथरूम में एक ना एक लोग घुसे रहते थे और एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ डिस्कशन करते थे, और उसका भी एक अलग ही फन था। और हमारा बाथरूम एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा कि तुमने 3 इडियट्स के मूवी में ऑल इज वेल सॉन्ग में देखा होगा। तो इसी के साथ फर्स्ट ईयर में मेरे लाइफ की वो 3-4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेस का फूड, वॉशरूम, रूम शेयरिंग, रूममेट्स एंड मेरे फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। और फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि कॉलेज में एडमिशन करवाना, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का सपना और कॉलेज के हॉस्टल में आना एक गलत डिसीजन नहीं था, क्योंकि अब मेरी लाइफ यहाँ से बहुत ही स्मूथ चल रही थी। मुझे अपने लाइफ में बहुत ही मजा आ रहा था। हाँ, कॉलेज के डेज बहुत ही हेक्टिक होते थे, पर स्टिल आज अगर मैं उन मोमेंट्स को देखता हूँ तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, और वो है गोल्डन डेज। मुझे पता है कि मैं उन मोमेंट्स को दोबारा कभी नहीं जी सकता हूँ, और मैं उन दिनों की
हर एक दोस्त और हर एक इंसान का शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे उस टाइम फ्रेम के अंदर मिले हैं, इंक्लूडिंग मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे हॉस्टल के दोस्त, मेरे हॉस्टल के वार्डन, केयर टेकर और ना जाने कितने सारे टीचर्स। उन सभी लोगों ने मुझे एक ऐसी मेमोरी दी है जो कि मैं लाइफ टाइम चेरिश करूंगा। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो कि कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो कुछ भी दुख है ना, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड का है। कुछ महीने के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि इन चीजों में तुम्हें कितना मजा आ रहा है। अभी जब छुट्टियों के बाद जब तुम अपने हॉस्टल की ओर जाओगे, तुम्हें घर से, फैमिली से दूर जाने का गम तो होगा ही, पर तुम्हें हॉस्टल वापस जाने का इतना ज्यादा खुशी होगा तुम्हें मैं बता नहीं सकता हूँ। तुम्हारा कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ तुम्हारे लाइफ में एक ही बार आएगा और वो 4 साल के पीरियड के लिए आएगा। उस लाइफ को इतने अच्छे तरीके से जीना कि बाद में कभी कोई शिकवा ना रहे। इस पीरियड में तुम्हें बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगी कि तुम्हारा कॉलेज ऐसा है, तुम्हारा हॉस्टल ऐसा है, ये है, वो सारे कंप्लेंट्स करना, पर यही कंप्लेंट्स तुम्हें बाद में याद आएंगे। याद रखना, कॉलेज में दोस्त बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे कॉलेज लाइफ बहुत ही अमेजिंग होगी। तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है, तुम्हारे कॉलेज लाइफ बहुत ही घटिया होगी। अच्छे दोस्त का मतलब यह नहीं होता है कि तुम्हारे वैसे दोस्त जो कि तुम्हें नशे करवाएं या फिर दारू पिलवाएं। ऐसे दोस्त जो कि तुम्हारा साथ निभाए, तुम्हारे असाइनमेंट्स में, तुम्हारे एकेडमिक्स में तुम्हारा हेल्प करे, तुम्हारे मुसीबत से निकाले और तुम्हारे घर से दूर जो एक परिवार को तुम छोड़ के आए हो, वो परिवार तुम्हारा बन जाए। और ये है वो दोस्त जो कि मुझे मिले थे मेरे कॉलेज लाइफ में। ये बद्दो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन कौम बलिकांत रक्षे माचाल माचला। नहीं सुधरोगे तुम। बाल लाइट फोड़ देगा तू।